सभी का आज के 2023 के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। आज हिंदी दिवस भी है। इस उपलक्ष्य के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ इस समारोह की शोभा बढ़ाने आए हैं न्यूज़ इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे, हमारी प्रिय सीएमडी मैम श्रीमती अनुराधा प्रसाद जी, विशेष अतिथि न्यूज़ जगत के नामचीन पत्रकार एंकर सुमित अवस्थी जी, न्यूज़ 24 चैनल के पीछे की शक्ति स्तंभ एग्जीक्यूटिव एडिटर एंकर मानक गुप्ता हमारे बीच हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने ख़ास मेहमान को प्रशंसा पत्र और पौधा, जो हमारा पारंपरिक रिवाज है, उस देकर स्वागत करना चाहेंगे श्री सुमित अवस्थी जी। प्रशंसा पत्र देकर हम स्वागत करेंगे। आइसम्स के छात्रों की पत्रकारिता की यात्रा में एक अखबार का महत्व बहुत है और उसको समझना और परखना भी होता है। उसी पहल की एक कोशिश हमारे सामने है, आइसम्स एक्सप्रेस अखबार, जिसके विमोचन के लिए मैं निवेदन करूंगी सीएमडी मैम से और विशेष अतिथियों से। इस अखबार का संपादन, इसके अंदर के सभी आर्टिकल, सभी रिपोर्ट्स, सभी हमारे आइसम्स के छात्रों द्वारा लिखे गए हैं और डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें हमारे फैकल्टी डॉक्टर आशीष कुमार का साथ रहा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुराधा मैडम जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने शब्दों से विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाएं। मैं यहीं से बोलूं? बिल्कुल। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूं जो कि शायद तनुजा से छूट गया। तनुजा, और ये मैं किसी से छूटा नहीं है एक्चुअली, ये बस इसी हफ्ते हुआ है। तो आई वॉन्टेड टू कंग्रेचुलेट राजीव रंजन फॉर बिकमिंग द एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ न्यूज़ 24। सो अब फॉर्मल आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और न्यूज़ 24 की तरफ से, आइसम की तरफ से आप सब यहाँ पे आपने यहाँ एडमिशन लिया है और ये आशा है कि आप इस फ्लैग को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं सुमित को बधाई भी देना चाहूँगी और थैंक्स भी कहना चाहूँगी, क्योंकि सुमित जो है, इन्हें मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। छोटे भाई की तरह करूँ, जिसे कह सकते हैं कि मेरे तो नहीं, बट हाँ शायद राजीव जी से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, मेरे से नहीं सीखा सुमित ने। ही इज़ नेवर वर्कड विथ अस बट ही इज़ बीन पार्ट ऑफ फैमिली, और दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि सुमित तो नहीं, लेकिन इनकी जो बेटर हाफ हैं, उन्होंने यहाँ बहुत दिन आइसम में बहुत दिन आइसम के बच्चों को पढ़ाया है उनकी, और उनमें से बहुत जो हैं आज बहुत होनहार वीरवान जो होके वो लोग अभी बहुत जगह पे स्थापित हैं। मानक न्यूज़ 24 के साथ पिछले 10, 12, 14 साल से जुड़े हुए हैं। ये लंदन से बीबीसी से वापस आए थे और उसके बाद ये यहाँ आ गए थे, गए ही नहीं, तो ये हमारे एक्चुअली स्तंभ होके रह गए। राजीव रंजन ये हमारे घूमता फिरता स्तंभ है। रोविंग पिलर है ये, क्योंकि ये जो स्तंभ है ना, ये जो न्यूज़ 24 के ये जो लोग स्तंभ हैं,
ये ऐसे लोग हैं कि इनके साथ प्रोफेशनल वाला अप्रोच नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का। कभी प्रोफेशनल मतलब ये लोग मल्टीटास्कर्स हैं, और इसीलिए न्यूज़ 24 जहाँ भी है उसके लिए इन लोगों का जो खून पसीना, जो इनकी जिसे कह सकते हैं ना कि ब्रांड को आगे बढ़ाने में इन सब का बहुत बड़ा हाथ है, और ये मुझे लगता है कि ये चलता रहेगा और आप लोग सब इसमें कड़ी बनने वाले हो। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इन लोगों के बनाए रास्ते तो नहीं, लेकिन इनसे सीखो ज़रूर, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स, let me tell you one thing, you can never ever become big or grow in the field of journalism, because जो आपको सीनियर्स आपको एक्सपीरियंस देता है और जो आपको सीनियर जो चीज़ सिखाता है वो शायद आपको किताबों में नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो भूल ही जाइए। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर उन चीज़ों को देखने या समझने आए हैं, तो आई एम सॉरी, दैट्स नॉट द प्लेस। अगर आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं और अगर आप जर्नलिज्म को एज अ स्किल लेना चाहते हैं, देन दिस इज़ द प्लेस। क्योंकि आप शायद अभी 12th पास करके आए होंगे, आप लोगों ने किसी और कॉलेज में अगर जाना था, ग्रेजुएट बनते, हिस्ट्री करते, ज्योग्राफी करते, जो भी आज के डेट में सब्जेक्ट्स हैं, MBA करते, और उसके बाद सोचते कि मुझे कौन सा प्रोफेशन लेना है, क्या मैं UPSC के लिए तैयारी करूं कि क्या मैं किसी और चीज़ के लिए तैयारी करूं। लेकिन अगर आप ISM के ब्रांड में आए हैं तो एक चीज़ तो सेट है कि आपको, अगर आप यहाँ अपने शिद्दत से पढ़ाई कर ली एंड यू वर्कड हार्ड, तो आपको यहाँ से निकलने के पहले नौकरी मिल जाएगी। इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं। लेकिन मेरी गारंटी, हम लोगों की गारंटी के साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप अपना उसमें 100, 200, 300, 400 नहीं, मोर देन 1000% दें। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर जितने सीनियर्स हैं, जितने टीचर्स हैं, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। और यहाँ पर जैसे तनुजा का एसोसिएशन हमारे साथ, जो आपकी डायरेक्टर हैं, उनका एसोसिएशन कुछ 25 साल से है, 27 साल से। जस्ट आफ्टर हर ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना विमेंस कॉलेज, शी टुक अ, उस समय एक मगध एक्सप्रेस चलती थी, आज मुझे पता नहीं वो चलती है कि नहीं। उस मगध एक्सप्रेस में बैठ के बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। और वो एक हमारा बहुत छोटा सा ऑफिस होता था मालवीय नगर में, C4 अब शिवालिक, उस ऑफिस से सब बहुत, हमने भी शुरुआत की और बहुत सबने शुरुआत की है। तो आप बहुत ही एक सीजन्ड पर्सनालिटी टीचर के हाथ में हो, क्योंकि तनुजा के पास हर तरीके का एक्सपीरियंस है, चाहे वो फिक्शन का हो, चाहे वो जर्नलिज्म का हो, चाहे वो एक डिप्लोमैट का भी हो। यहाँ वापस आने से पहले तनुजा हंगरी में एज अ चार्ज cultural, she was called the cultural diplomat of India in Hungary. So उनका जो, और she's a writer, she's a very good writer, her books have been published. तो एक जो जिसे बोलते हैं ना, पूरा एक 360 डिग्री का उनके पास एक्सपीरियंस है, और आप लोग उस एक्सपीरियंस से आगे बढ़ेंगे। भारती हैं, अगेन वेरी सीजन्ड प्रोफेशनल, नाउ इन टीचिंग प्रोफेशन। और मैं कभी सोचती हूँ कि ये लोग उस चीज़ को छोड़ के यहाँ क्यों आए, तो आई थिंक एक इनका पैशन भी होगा कि हमने जो कुछ सीखा है उसे अपने आगे बच्चों को दें। गरिमा हमारे साथ अभी थोड़े दिन पहले जुड़ी हैं, लेकिन गरिमा को मैं पहले कभी नहीं जानती थी, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि शी इज़ एडजस्टेड वेरी वेल।
and she's keeping the, she's, without saying anything, she's fit into the flag of News 24. That's more important. तो अजय जी अभी आए नहीं हैं, एक्चुअल स्तंभ अभी की डेट में वही है, पीछे से रोज़ सुबह सुबह डंडा घुमाना को शुरू कर देते हैं, तो ही इज़ नॉट हियर. सो वेलकम यू ऑल, और मस्त रहिए खूब. देखो, अगर आप लोग अपने पैशन के साथ इस प्रोफेशन में हो तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, और इसी चीज़ को हमेशा ध्यान रखना. So congratulations and wish you all the very best. I'm sure you all will rock. Thank you so much. मैं कार्यक्रम के विशेष चरण को सामने लाना चाहूँगी. सुमित अवस्थी एक सौम्य और बेबाक पत्रकार रहे हैं. शालीन प्रसिद्ध अखबार जैसे जनसत्ता और नवभारत से 2 दशक पहले अपनी यात्रा शुरू करने के बाद इन्होंने जाने माने टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स जैसे आज तक, IBN 7 और आज NDTV के कंसल्टिंग एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. अपनी पैनी नज़र, सरल व्यक्तित्व और सच्ची पत्रकारिता के लिए ये जाने जाते हैं. मैं मानक से अनुरोध करूंगी कि बातचीत का सिलसिला वो शुरू करें सुमित अवस्थी जी से. Hello everyone, a very good morning. बहुत सारे हंसते मुस्कुराते कुछ तनावग्रस्त चेहरे में देख रहा हूँ. कोशिश करेंगे कि अब हम जो बातचीत करें उसमें आपके सवाल लें, आपकी कुछ जिज्ञासाएं होंगी, उत्सुकताएं होंगी, उनको शांत करने की कोशिश करें. तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं और मन में कोई सवाल हो बेझिझक दाग दें, पर कोशिश करें कि पत्रकारिता से जुड़े हुए सवालों तो ज़्यादा अच्छा है, जो आप हमेशा से पूछना चाहते हो. हम सबको टीवी पर देखते होंगे, सोचते होंगे कभी मिलेंगे तो ये पूछेंगे, तो आप पूछ सकते हैं वो सवाल. ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा. हम तो यहीं हैं, हम तो घर के हैं, कभी भी आके हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन सुमित अवस्थी से बात नहीं हो पाएगी. बिफोर आई स्टार्ट द, हम भी घर के हैं, आ जाऊंगा मैं. अभी तो घर का बताया, चुना में आई, अभी तूने पराया कर दिया. फिर हमें बुलाना पड़ेगा. बिफोर आई स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, आई वुड लाइक टू ऑफिशियली वेलकम सुमित. थैंक यू फॉर कमिंग सुमित. क्योंकि सुमित का इंट्रोडक्शन तनुजा ने दिया, वो 1-2 चैनल भूल गई. सुमित ने एबीपी, मुझे पता है सुमित अनकंफर्टेबल होते हैं जब उनकी तारीफ की जाती है, बट आई जस्ट टेक 1 मिनट क्योंकि बहुत ज़रूरी है. सुमित ने एबीपी चैनल का कार्यभार अपने कंधों पर संभाला है. उससे पहले जी न्यूज़ में काम किया, आज तक में काम किया, फिर IBN जैसा तनुजा ने बताया, और अब NDTV में कंसल्टिंग एडिटर है. सुमित ने और मैंने लगभग एक साथ अपने करियर की शुरुआत की थी. हमने जी में, आज तक में एक साथ काम किया, तो हम साथी भी रहे हैं और हमारी दोस्ती पत्रकारिता के बाहर भी है. हमारी मुलाकात वैसे भी होती है. उन मुलाकातों में क्या होता है वो हम नहीं बताएंगे, पर पत्रकारिता में हम लोगों ने कैसे काम किया, क्या क्या सीखा, आप हमसे पूछ सकते हैं. सो दैट आप भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो साथ में करियर की शुरुआत कर रहे होंगे. जैसे साथ में स्टूडेंट्स नहीं होते एक क्लास में, उनमें कंपटीशन भी होता है, फिर एक दूसरे से सीखते भी हैं. सो टू बी ऑनेस्ट, मैंने सुमित से बहुत कुछ सीखा है. सुमित हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग, most sincere and most credible journalists, TV journalists in India, and I have no qualms in saying that. Journalism में credibility is everything. विश्वसनीयता. आजकल तो सोशल मीडिया पे है ना, कुछ भी लिख दो वायरल हो जाता है, और लोग लिखते ही इसीलिए हैं बहुत सारे कि वायरल हो जाए बस.
जबकि उसमें इतनी तथ्यात्मक गलतियां होती हैं, कई बार बाद में पकड़े जाते हैं, तो वहाँ क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी जनरेशन तो अब जेन जी सब पता है हमें क्या होती है। इंस्टा पे ये लिख दिया, ट्विटर पे ये लिख दिया, फेसबुक पे लिख दिया, यूट्यूब पे वीडियो बना दिया। अब तक ठीक था, पर जब पत्रकारिता के आप विद्यार्थी बन गए तो आज से आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी पोस्ट करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांच लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी गलत मत लिखो, ओपिनियन लिखो, लेकिन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। जब भी मैं इस तरह स्टूडेंट से मिलता हूँ ना सुमित, मैं अक्सर इनमें ना सुमित अवस्थी, मानक गुप्ता ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अक्सर इनकी आंखों में ना वो सपने दिखाई देते हैं, एक वो थोड़ा डर दिखाई देता है जो कभी हमारे मन में भी होता था, अभी भी है, अभी भी होता है, अभी भी होता है। कोई बड़ा इंटरव्यू करने से पहले अभी भी हम लोग बेचैन होते हैं। सचिन तेंदुलकर ने नहीं कहा था कि वर्ल्ड कप मैच से पहले मुझे भी रात में नींद नहीं आती, तो वो नर्वसनेस अच्छी होती है। खैर उस पर बाद में। तो फैक्ट्स, मैं अपनी तरफ से शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ कि पहला लेसन पत्रकारिता का यही है, तथ्यों पर रहें, उसके इधर उधर आपको जो करना है करें, तथ्य से न डिगें। सुमित शुरू करें? एक सवाल मैं कर दूं उसके बाद फिर। जरूर जरूर। सबसे जब पीछे मुड़ के देखते हैं आप अपने 26-27 साल हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया, तनुजा ने शायद 20 बोला था, 5-6 साल और जोड़ देता हूँ उसमें। पीछे मुड़ के देखते हैं तो सबसे बड़ा लेसन कौन सा याद आता है आपको? एक अगर मैं पूछूं तो क्या ये लेसन जो मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में सीखा है, मैं चाहता हूँ सब सीखें और उसको फॉलो करें। थैंक यू मानक, एंड थैंक यू अनुराधा मैम, थैंक यू आइजम्स इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और आप सब यंगस्टर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। मानक के सवाल का जवाब दूंगा मैं, लेकिन शुरुआत में 2-3 लाइनें आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छी जगह पे आप लोग पहुंच गए हैं। एक ऐसी संस्थान के पास आप हैं कि आपका भविष्य बहुत सिक्योर है। अब ये आप बच्चों पे डिपेंड करता है कि इस फैकल्टी को कितना तंग करके अपने मतलब की चीज़ें निकलवा सकें। सॉरी मैम, सॉरी भारती। सीखना आपको है। आपके मुंह के अंदर खाना हम डाल सकते हैं, खाने को चबाना या नहीं चबाना ये आपको पता है। तो ये फैकल्टी से, मानक से, अनुराधा मैम से आप लोगों को इतना क्यूरियस होना पड़ेगा कि हर चीज़ों पे आप सवाल पूछने की आदत डालें, हर चीज़ को ज्यों का त्यों एक्सेप्ट ना करें। इसीलिए हम पत्रकारिता में आए ना। हम करते क्या हैं, हम जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं कि हम किसी से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो जब हम किसी से कुछ भी सवाल पूछते हैं तो वो तभी जवाब मिलता है जब वो हमारी इज्जत करता है कि आप एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, आप एक बड़े संस्थान से मेरे पास आए हैं, आपके पास जो माइक आईडी है वो बहुत पावरफुल है, अगर मैं इसका जवाब नहीं दूंगा तो ये मेरे लिए उल्टा पड़ेगा। तो मेरा ये बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये बात आपको 50 लोग बोलेंगे अगले 3 साल में, 5 साल में, जब तक आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कि आपको अपनी विश्वसनीयता खुद बनानी है। और वो तब बनेगी जब आप खूब पढ़ोगे। जो बात मानक ने की, अब मैं उस पर आ रहा हूँ कि तथ्यात्मक तौर पर गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। हम लोग टीवी में हैं, हम लोगों पे बड़ा प्रेशर होता है ब्रेकिंग न्यूज़ का, सबसे पहले खबर चलाने का, पर मैं आज भी इस बात को मानता हूँ मानक, एंड हियर कम्स योर आंसर, कि गलती नहीं होनी चाहिए। इन 25, 26, 27 साल के करियर में जो मैं मानता हूँ, ये मेरा अपना सिद्धांत है, ये मेरा अपना प्रिंसिपल है, कि ऑन एयर कोई खबर आप जल्दबाजी में गलत नहीं डाल सकते हैं। तो आपको गलत तब नहीं डालेंगे जब आप उस पर थॉरो होंगे, जब आपने उसकी पढ़ाई कर रखी होगी, जब आप उसको जानते होंगे, या आपने अपना ऐसा रिपोर्टर, ऐसा व्यक्ति डिप्लॉय कर रखा होगा जो उस सब्जेक्ट को जानता होगा। तो ये एक मैनेजर की, एक टीम लीडर की, एक सीनियर की, सुपरवाइज़र की यही खासियत होती है कि किस व्यक्ति को कहाँ डिप्लॉय करना है ताकि वो बेस्ट ऑफ द न्यूज़ लेकर आ सके। तो मैंने जो 25, 26, 27 सालों में सीखा और अपने अनुभवों से सीखा है, गलतियाँ करके सीखा है, लोगों की गलतियाँ देख कर सीखा है कि एक बार, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है,
फ्रिक्शन ऑफ ए सेकेंड आपने गलती की और आपको पता नहीं किसने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया है और कहाँ पे आप कब ट्रोल हो रहे हो। तो मैं ये हर जगह बोलता हूँ, हर न्यूज़ रूम में बोलता हूँ, खासकर बीते 7-8 सालों से जब से मैं जिम्मेदारी के पदों पर आया और मेरे पास टीम लीड करने की वो रही कि यार भले 2 मिनट लेट हो जाना लेकिन गलती मत करना, क्योंकि उसके बाद जो वो पोछा लगाना पड़ता है ना गलती को साफ करने के लिए, उसमें ज़बरदस्ती की एनर्जी वेस्ट होती है। नहीं, और वो पोछा कई बार लगाने से वो गंदगी साफ भी नहीं होती है, वो हमेशा के लिए चिपक जाता है। आजकल सोशल मीडिया पे तो आपको पता है फुटप्रिंट रह जाते हैं, आप कितना भी डिलीट कर लो, कितना भी कर लो, आर्काइव में रह जाएगा, स्क्रीनशॉट रह जाएंगे। मतलब वो वजह भी नहीं है। दूसरा, कई बार गलती करके आपको रातों को नींद भी नहीं आती है, इसीलिए तथ्यों पर रहें और उसके आगे फिर जो मर्जी करें। अब आप अपने सवाल जवाब शुरू कर सकते हैं एक एक करके। माइक है ना वहां, माइक दे दीजिए। और सवाल आप किसी से भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ सब जितने हैं। लोग बैठे हैं, राजीव रंजन है, अनुराधा मैम तो हैं ही, गरिमा है, प्रभाकर मिश्रा भी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। प्रभाकर मिश्रा को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं पहले। प्रभाकर इस देश के सबसे जाने माने लीगल जर्नलिस्ट्स में से एक हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देश भर के हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, मतलब खुद एक वकील तो हैं ही, पर प्रभाकर शायद 20 साल हो गया इनको कोर्ट्स कवर करते करते। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीगल खबरें ही कवर करते हैं। प्रभाकर ने मेन स्ट्रीम में भी बहुत बढ़िया काम किया है और हम भी कई बार इन्हीं से समझते हैं कानूनी खबर की बारीकियां। प्रभाकर ये कैसे होगा, प्रभाकर वो कैसे होगा, और ये जैसा ऑन एयर समझाते हैं उससे बेहतर न्यूज़ रूम में समझाते हैं। वेलकम प्रभाकर। प्रभाकर से भी आपको कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। मैं एक लाइन और ऐड कर दूं प्रभाकर के लिए। प्रभाकर से कुछ भी समझना हो ना तो रोज रात को 9 बजे स्पेस पे चले जाया करिए। ये बहुत अक्सर प्रभाकर मुझे वहाँ मिल जाते हैं, मैं खुद प्रभाकर को जाके सुनता हूँ। कई बार ये होस्ट कर रहे होते हैं या को होस्ट होते हैं या स्पीकर मेन होते हैं, लेकिन कई सारे लीगल इश्यूज़ को समझने के लिए आसान शब्दों में आसान तरीके से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, प्रभाकर जैसे एक्सपर्ट आपको हर न्यूज़ रूम में नहीं मिलेंगे। तो आप बहुत अच्छी जगह आ गए हैं। अब इस जगह को कैपिटलाइज करना, इन लोगों की क्षमताओं को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करना, वो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो अपने मम्मी पापा के पैसे बर्बाद मत करना। बहुत मोटी मोटी फीस दे के आए होंगे आप लोग यहाँ पे उसका दोहन करना आपके हाथ में है। I just also wanted to introduce some other senior people. विजय शंकर हैं। विजय शंकर काफ़ी दिन से न्यूज़ 24 के साथ एसोसिएटेड है। अगेन 20 साल का करियर है इनका। दिव्या है, दिव्या इधर छुपी बैठी हुई है। प्रशांत हैं और अपने आईसम के वरिष्ठ अमित हैं और रोहित हैं। तो इन सब को मैं चाहती थी कि इन लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करूं आप लोगों से। वैसे इन लोगों से आपका मेल जोल, रोज़मर्रे की खिच वो सब चलती रहेगी। तो जैसा सुमित ने कहा, सबका दोहन कीजिए आप लोग। पूछो। somebody was asking a question पीछे। या सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, हर रोज़ एक नई कहानी लेके आना बहुत मुश्किल होता है। लाइक 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, बट 27 ईयर्स से आप ये करते आ रहे हैं। तो इसके पीछे लाइक हर रोज़ एक नई कहानी कैसे? ईमानदारी से बताऊं, कई बार कहानी अपने आप आती है, कई बार आप कहानी का प्रयास करते हो, असफल हो जाते हो, और कई बार हालात ऐसे होते हैं आसपास के कि कहानी अपने आप आपको दिखने लगती है। बड़ी सिंपल एग्जांपल अगर दे के बात करूं कि अभी कोई घटना घट जाए इस वक्त, तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैं उस घटना को रिपोर्ट कर रहा हूं, तो मुझे कहानी मिल गई। मैं वहाँ पे था बाई चांस और मैंने उसको रिपोर्ट किया, कहानी मिल गई। मान लो फॉर एग्जांपल भगवान न करे कुछ हो जाए आसपास फिल्म सिटी में, हम सब भागेंगे। तो माना की कहानी भी है, मेरी कहानी भी है, राजीव की कहानी भी है, गरिमा की कहानी भी है। हम सब उस कहानी को अपने अपने चश्मे से, अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने विवेक से देखेंगे और रिपोर्ट करेंगे अपने अपने संस्थानों के लिए। कई बार आप स्टोरी के पीछे भागते हो, जैसे जो काम राजीव करते हैं, माहौल क्या है में, वो बहुत मुश्किल काम है। आप घूम रहे हो, आप 20, 25, 50, 100 लोगों से मिल रहे हो और फिर उससे कंटेंट निकाल के ला रहे हो जो आपके चैनल को ड्राइव कर रहा है, और वो कंटेंट वायरल होता है, वो कंटेंट चलता है, पॉपुलर होता है।
लोग बाग उसको फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि उसको देखो, मज़ेदार है चीज़ें, पब्लिक ये भी सोच रही है। और हिंदुस्तान की आवाम मतलब इस देश में मैं मतलब आप थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ, इस देश में कहानियों की कमी नहीं है। हर गली मोहल्ले, हर पल, हर जगह पे कहानियाँ। आपको कहानी देखनी आनी चाहिए, कहानी पकड़नी आनी चाहिए। कई बार आप स्कैम्स को खोजने जाते हैं, स्कैम्स खोज लेते हैं, लेकिन आपको वर्जन्स नहीं मिलते हैं नेताओं की, तो आपको स्टोरी नहीं कर पाते हैं, आपको छोड़ना पड़ता है। कई बार स्कैम्स चल के आपके पास आते हैं, कोई पीड़ित होता है, वो आपके पास कहानी लेके आता है कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे घर में फला हो गया, ढिमकाना हो गया, वहाँ पुलिस वाला रिश्वत मांग रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, मतलब तमाम चीज़ें होती हैं। तो वंस यू आर देयर तो चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। इफ़ यू आर, अगर आप नहीं हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और आपको लगा नहीं होता आज OTT देखूंगा और आपका मूड ही नहीं है, OTT में कहानियाँ हैं, किस तरह का कंटेंट आ रहा है, आप OTT देखते देखते शोज़ कर सकते हैं, पर आपको वो सोच चाहिए कि मैं क्या, किस तरह का कंटेंट मुझे पसंद है। थैंक यू। सर, वर्थ ऑफ न्यूज़ कैसे समझ में आएगा? कभी हमें ऐसी न्यूज़ मिलते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है कि ये एक्चुअली जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उसके लिए सीनियर्स है ना, आपके लिए हर चीज़ न्यूज़ ही है, एज सिंपल एज दैट, टू बी प्रिसाइज। इस उम्र में, इस वक्त पे आप हर चीज़ को उसी नज़रे से देखें कि आपको हर चीज़ न्यूज़ ही दिखाई दे रही है। इसमें न्यूज़ है, इसमें न्यूज़ है, इसमें न्यूज़ है। वो कितनी चलनी है, कैसी चलनी है, नहीं चलनी है, ड्रॉप हो जानी है, वो ये बैठे हुए ना सीनियर्स डिसाइड करेंगे। आपका काम है कि आप कहानी लेके आएँ, कहानी इनको बताएं और इनको प्रेशर डालें कि सर मेरी कहानी बहुत अच्छी है, इसको ज़रूर लीजिएगा, इसको ज़रूर लीजिएगा। अब ये आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कैसे अच्छी समझाओ, तो वो आपकी कहानी को मार्केट करना, उसको समझाना, उसको एक्सप्लेन करना, वो आपको आना चाहिए। और वो तभी आएगा जब आप यहाँ लगातार न्यूज़ रूम में इन्वॉल्व रहेंगे और ढंग से पढ़ाई करेंगे। अच्छा देखो, कहानी क्या होती है, न्यूज़ क्या है, हम लोग स्टोरी सिलेक्शन कैसे करते हैं मीडिया में, या आप लोग जब पोस्ट भी डालते हो कोई, क्या सोच के डालते हो बताओ? इंस्टा पे यही सोच के डालते हो ना, यार इस पे लाइक्स मिलेंगे, ये बहुत वायरल होने वाला है, ये रील मेरी देखना ये मिलियन में जाएगी, ऐसा सोचते हो ना? तो सोशल मीडिया में और मीडिया में, टीवी चैनल्स में ख़ास तौर से लोग ये सोच के स्टोरीज करते हैं, अखबारों में भी करते हैं, नो डाउट। लेकिन जैसा सुमित ने कहा, और आप कुछ दिन में इस बात को महसूस भी करोगे, न्यूज़ 24 में हम लोग थोड़ा अलग सोचते हैं। हम लोग सिर्फ वायरल होने वाला कंटेंट या जो लोग देखना चाहते हैं वो कंटेंट नहीं दिखाते। हम लोग मीनिंगफुल जर्नलिज्म पे ज़्यादा जोर देते हैं। हमारी स्टोरीज आपको इसीलिए बाकी चैनल्स से अलग दिखेंगी। हमारा कंटेंट, हमारा फ्लेवर आपको थोड़ा गंभीर दिखेगा, थोड़ा आम आदमी से उसका ज़्यादा वास्ता होगा। तो स्टोरी कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, ये प्योरली आपका डिस्क्रेशन है। लेकिन जहाँ आप काम करोगे, जाहिर है ये उसी से ड्राइव होगा कि उस संस्थान की वैल्यूज़ क्या हैं, उसके व्यूअर क्या देखना चाहते हैं, प्लस वहाँ उस संस्थान के मूल्य क्या है। राजीव, मैं चाहता हूँ राजीव इस पर कुछ बोलें। स्टोरीज की कमी तो राजीव इस देश में नहीं है। सुमित कह रहे थे, मैं बिल्कुल, मेरे मन में जैसे ही सुमित ने जवाब देना शुरू किया, मेरे मुंह में पहली लाइन यही आ रही थी, 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, और 140 नहीं 280 करोड़ कहानियां होंगी इस देश में। मैं तो ये मानता हूँ कि कहानी हम सेलेक्ट करें, इससे ज़्यादा जनता के बीच जाते हैं तो वो अपनी कहानी खुद ही बयां कर देते हैं। होता क्या है जर्नलिज्म में कि एक तो आप अपनी तरफ से पेश करते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप जनता की बातें पेश करें, परोसें, जिन तक उनकी बात पहुँचनी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, सुमित जी, वहाँ मैं गया। वहाँ से जैसा मैं गांव की औरतों और आदमियों से बात करता रहता हूँ, तो गांव की 8-10 औरतें बाहर निकल के आ रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने भोजपुरी में बोला, तो मैंने पूछा कि क्या कर देते हो मोदी, तो कहा अनाज तो देते हो 5 किलो। तो मैंने उससे पूछा कि कम है कि पहले क्यों दे ले रहा, मोदी तो दे ले रहा। तो उसने, उन 4-5 महिलाओं ने मुझे घेर लिया और कहने लगी, का खाई सुखे खाई, तेल ना चाहिए, चन्ना ना चाहिए, 1100 का सिलेंडर है तो वह कहले हुआ। अब वो 5-6 लगातार बोल रही हैं। वो प्रोग्राम मैं एडिट करता नहीं हूँ, वो प्रोग्राम मैंने उसी तरह ऑन एयर जाने दिया। अगले दिन प्रियंका गांधी ने वो चंक निकाला, वो सब टाइमलाइन पे आप जाके देख सकते हैं मेरा एपिसोड, प्रियंका गांधी का ट्वीट। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, का खाई सुखे खाई, और मेरा वो वीडियो लगाया। दोपहर में, मुझे मालूम है, दोपहर में पीएमओ से सीएमओ को फोन गया
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चीफ मिनिस्टर के ऑफिस फोन गया कि अब से जो अनाज दिया जा रहा है अगले महीने से 1 लीटर तेल, 1 किलो चना, 1 किलो नमक उसमें जोड़ा जाएगा। तो देखो क्या हुआ, 5 गांव की औरतों ने कहा, और आप टाइमलाइन पे जाके माहौल क्या है का वो एपिसोड देखिए, प्रियंका गांधी का ट्वीट देखिए, दिग्विजय सिंह का रीट्वीट देखिए, और यूपी सरकार के फैसले का दिन देखिए। वो सब 48 घंटे में हुआ जब ये फैसला हुआ। दूसरी बात मैं बताऊं, यूपी गवर्नमेंट ने अभी, मुझे किसानों का फोन आया सुमित जी मेरठ के, कि यूपी गवर्नमेंट का आज सुबह सुबह एक फरमान आया है कि जो गेहूं की खरीद हो रही है उसमें एक किसान से 50 क्विंटल से ज़्यादा गेहूं नहीं खरीदा जाएगा। ये किसी अखबार में नहीं था, किसी चैनल में जो काम करता हूँ वो किसी अखबार चैनल में तो आता नहीं है, वो केवल माहौल क्या है में ही आता है। तो मैंने उनसे, उन किसानों का मेरे पे फ़ोन आया कि राजीव जी ये तो किसान देखिए खरीद कर रहे हैं, यहाँ तो 50 क्विंटल का है। मैं कहा मैं आ रहा हूँ, और मैंने अपने लखनऊ के जो संवाददाता हैं उनसे कहा कि कृषि मंत्री या कृषि सचिव से ये पूछो कि ये ऑर्डर क्यों है, आज माहौल क्या है, इसी पे जाएगा। जब मैं उस 1.5 घंटे बाद में मेरठ के उस तौल वाली जगह पे पहुंचा तो वहाँ उन्होंने कहा कि ऑर्डर वापस हो गया, और वहाँ तौल वाले ने मुझे दिखाया कि ये देखिए हम 70 क्विंटल ले रहे हैं, ये देखिए हम पर्ची दे रहे हैं, और वहीं किसानों ने मुझसे कहा कि अभी 2 घंटे पहले ये नहीं ले रहे थे। तो क्या होता है, आप जनता की आवाज़ को अगर दिखाते हैं, ज़्यादा दिखाते हैं, तो मैं मानता हूं कि आजकल मीडिया क्या है, हम अपना थोपते हैं जनता पर। अगर जनता की बात को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए तो आपको स्टोरीज़ की कोई कमी नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से लेके सेक्टर 62 तक जाएं, आपको न जाने कितनी स्टोरीज़ मिल जाएंगी। आप देखिए हर तरफ स्टोरीज़ है, लेकिन क्या है कि हम अपना चश्मा लगा लेते हैं पहले ही, और जिसकी समस्या को जनता, हमारा काम क्या है, हम जनता और नेता, सत्ता के बीच की एक धुरी है, एक ब्रिज है। हमारा काम जनता की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाना है, और सत्ता का भी कोई जनता उन्मुख काम हो वो आपको जनता के सामने भी परोसना है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स, उसके निगेटिव पॉजिटिव सब चीज़ों के साथ, समीक्षा के साथ। तो अगर ये काम करते रहिए तो मुझे लगता है स्टोरी की कोई कमी नहीं। मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि ये जो तबका है, ये जो लोग हैं, इनको आपके दिमाग में, चूंकि आज का जो मीडिया का दौर चल रहा है उसमें लगता है लोगों को, अरे हम किसान की बात करेंगे तो कौन पूछेगा, हम 5 किलो राशन की बात करेंगे। राजीव, मैं यही बात बोलने वाला था। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, क्लासिक। 2 एग्जाम्पल्स दिए, 2 उदाहरण दिए राजीव ने। जो लोग देखना चाहते हैं सिर्फ वो दिखाएंगे तो वायरल नहीं होंगे। अगर आप मीनिंगफुल जर्नलिज्म करेंगे तो भी आप वायरल हो सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल जर्नलिज्म करके वायरल होने में एक बोनस भी है, और वो बोनस ये है कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको क्रेडिबिलिटी मिलेगी। भाई आप कुछ भी करके आप अपनी रील्स मिलियन में या वीडियो अपने मिलियन में चला लो, सिर्फ व्यूज़ मिलेंगे, पैसा मिलेगा। पर जैसा राजीव ने बताया, जनता से जुड़ा अगर कुछ करेंगे, और वो अगर प्रियंका गांधी और PMO CMO, तो फिर आप समझ सकते हैं वायरल भी हुए, फेम भी मिलेगा और रिस्पेक्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अपूर्वा है। सर आपसे मेरा सवाल है सुमित सर से। सर जैसे आपने अभी बोला कि राइट रिसर्च होनी चाहिए, राइट न्यूज़ हमको देनी चाहिए लोगों तक, तो आप जैसे ये सब, एक न्यूज़ के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें से एक चीज़ है सोर्स। तो सोर्स कैसे ढूंढना है, और सोर्स क्या सही है नहीं है, जो बता रहा है वो चीज़ें सही है नहीं, तो आप वो कैसे पता लगाते हैं? थैंक यू, सिट डाउन। अभी पढ़ाई कर लो, सोर्स बन जाएंगे, सोर्स मिल जाएंगे। ये अभी ना बोझ मत डालो अपने दिमाग पे कि सोर्स कैसे होते हैं, सोर्स कहाँ से आएंगे। अभी एकमात्र सोर्स है और वो है रिसर्च, और वो है बुक्स, और वो है न्यूज़पेपर्स। मैं ये सबसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग घर में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के। गलत करते हो सब के सब। 100% अगली बार जब मैं आऊँगा तो सब न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पे बात करूँगा मैं। सबको न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई भी न्यूज़पेपर है, आपकी अपनी चॉइस का, हिंदी इंग्लिश, आपकी मातृभाषा जो भी है, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम पंजाबी जो भी है उसमें पढ़िए, लेकिन यू मस्ट रीड अ न्यूज़पेपर। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आई एम सॉरी टू से दिस, माय सन इज ऑफ सेम एज, 2-4 साल ही छोटा होगा आप लोगों से, पर वो सोशल मीडिया ने पढ़ने की आदतें ख़त्म कर दी है।
आप लोगों को वायरल बनने का और रील्स देखने का और इन शॉर्ट्स देखने का ज़माना आ गया है, विच इज़ किलिंग जर्नलिज्म। हेडलाइन के साथ अगर आपको कंटेंट नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में आज क्या छपा है, या इंडियन एक्सप्रेस का एडिट किस चीज़ पर है, या हिंदू का एडिट किस चीज़ पे है, या जागरण में क्या छपा है, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में भी अगर वो जो छोटी छोटी रील्स जो 90 सेकंड की वायरल होती हैं, तो आज की डेट में भी आधे आधे एक एक घंटे के शोज़ भी मिलियंस में देखे जा रहे हैं, जो राजीव करते हैं, जो सुकेश करते हैं यहाँ बैठ के इस चैनल में, मानक करता है, इनफैक्ट गरिमा के शोज़। और 1 घंटे का कंटेंट है, 6 तरह की वॉइसेस उसमें दिखाई देती हैं, और आप कोई भी शो को देख लेंगे जाके तो हज़ारों में उसके व्यूज़ हैं, लाखों में व्यूज़ हैं। तो ये कह देना कि 90 सेकंड की चीज़ या 40 सेकंड की चीज़ है वो वायरल होगी, जो 90 या 40 सेकंड की चीज़ वायरल होती है ना, वो व्यक्ति 90 या 40 दिन में ख़त्म भी हो जाता है सिस्टम से। इफ़ यू हैव टू सस्टेन, अगर आपको लॉन्ग इनिंग खेलनी है तो आपको T20 में विराट कोहली की तरह सेंचुरी बांधनी पड़ेगी, वनडे में भी खेलना पड़ेगा और टेस्ट मैच में भी खेलना पड़ेगा। तीनों फॉर्मेट में आपको पारंगत होना पड़ेगा। बहुत आसान है ये कर देना कि मैंने ये ट्वीट किया, ये आज इतने मिलियन देखे गए, आज इतने लाइक्स मिल गए, आज इतने व्यूज़ मिल गए। कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, उसका कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, सिर्फ एक दिन की पॉपुलैरिटी। लेकिन अगर आप एक बार अपूर्वा बन गई आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, तो पब्लिक आपकी बात, कही हुई बातों को, जैसे राजीव ने एग्जांपल दिया कि राजीव के शो में एक बुजुर्ग ने बाइट दी कि भाई क्या सूखा खाएं, उसमें राजीव का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर वो क्योंकि राजीव का सवाल पूछ रहा है, न्यूज़ 24 का लोगो लगा हुआ है, न्यूज़ 24 का माइक पकड़ा हुआ है, और वो पूरा का पूरा प्रोग्राम न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ। 48 घंटे के अंदर सरकार हिल गई, उसको अपने फैसले को बदलना पड़ा या उसमें चेंज करना पड़ा। ये इम्पैक्ट होता है जब आप दी अपूर्वा बन जाएंगे। तो दी अपूर्वा बनने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, ईमानदारी से न्यूज़पेपर्स ज़रूर पढ़ो, एडिट पेज ज़रूर पढ़ो, फ्रंट पेज ज़रूर पढ़ो, और कोई एक दिलचस्पी की चीज़ जिसमें भी आपकी दिलचस्पी है, बिजनेस, स्पोर्ट्स, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिसीज़, इन्वायरमेंट, डिफेंस, कोर्ट्स, पॉलिटिक्स, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं किसी से पूछ लूँ, कोई कहे कि मुझे स्पोर्ट्स की साथ मैं दिलचस्पी रखता हूँ, अगर मैं आज पूछ लूँ कि 1999 के वर्ल्ड कप में कितने रन बनाए थे इमरान खान ने, तो कौन कौन बता पाएगा मुझे। फिर आपको जब आप अपने सब्जेक्ट पे पारंगत होगे ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ता है, आपको चीज़ें याद रहती है, आपको फिर गूगल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, विकीपीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्लीज़ बी थॉरो। थैंक यू। सुबीर जी, एक बात मैं आप में जोड़ दूं, ये उसी उम्र के बच्चे, अभी मैं गया था एक छोटे से शहर में, वहाँ एक पार्क था, संडे के दिन मैं उधर से जा रहा था, तो उस पार्क में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ थे। लड़के स्टेप सिखा रहे हैं, लड़कियाँ पहले रिहर्स कर रही हैं, उसके बाद वो रील बना रहे हैं। मैं बहुत देर तक पार्क में बैठ के देखता रहा कि आखिर, और पूरी भीड़, किसी को किसी से शर्म नहीं, और एक छोटा सा पार्क था। मैंने सोचा आज इन्हीं पे एक प्रोग्राम बनाया जा। फिर मैंने सोचा कि ये बेचारे पता नहीं घर से बता के आए हैं, नहीं आए हैं, कौन है, कैसे है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। मैं कई बार लड़के लड़कियों से मैं सवाल पूछता हूँ, बोलते हैं सर कैमरे पर मत दिखाओ, घर पता नहीं है कि हम लोग बाहर निकले। अभी मेडिकल कॉलेज के 2 लड़के, ये दिल्ली के 2 लड़के लड़कियाँ मेडिकल कॉलेज के कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पी रहे थे। तो मैंने कहा यार कोटा में इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तुम लोग क्वालिफाई कर चुके हो, तुम लोगों से थोड़ा 4 मिनट बात करें। कहे सर हमने घर बताया नहीं है फिर कि हम कैमरे पे नहीं आए। मैं ये कह रहा था, मेरा मूल मतलब उसी उम्र के आप लोग हैं ये बताने का। मैंने उनसे पूछा, या हमारे चैनल को हेड करते हैं अजय आज़ाद जी, सबसे कमज़ोर दिखने में और सबसे मजबूत काम करने में, हमारे न्यूज़ 24 के पीछे के स्तंभ। तो मैं बात ये कह रहा था कि फिर मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैं गया उन लड़कियों के पास, उन लड़कों के पास जो आप ही की उम्र के थे। मैंने उनसे पूछा कि ये रील क्यों बना रहे हो, आप पूरा इतनी मेहनत क्यों करते हो। मैं जानना चाह रहा था कि ये क्यों करते हैं, और अभी तक मैं नहीं समझ पाया कि ये क्यों करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम क्यों कर रहे हो, क्यों सिखा रहे हो, क्यों स्टेप बता रहे हो, तुम डांस कोरियोग्राफर हो। कह रहे नहीं। तो मैंने कहा, तो वो ये कह रहे थे सर कभी तो हम भी हिट होंगे,
कभी तो हम भी नजर में आएंगे। वो पता नहीं कौन सा दिन हो। तो मैंने कहा अभी तुम्हारे कितने व्यूज आते हैं, कितने फॉलोअर हैं? कहा धीरे धीरे बढ़ेंगे, अभी 19-20 है, तो इसमें टाइम लगता है। तो मैंने उनसे कहा कि यही एनर्जी दूसरी जगह लगाते हैं। तब उन्होंने कम से कम 20 ऐसे लोगों का नाम सोशल मीडिया का बताया जिसको मैं जानता ही नहीं, और वो बताया वो रील बनाकर फॉर्च्यूनर खरीद लिया, वो रील बना के घर बना लिया, मुझे पता ही नहीं किसके किसके नाम ले रहे हैं। तो क्या है, उनको कुछ नहीं पता किसी ने रील बना करके फॉर्च्यूनर खरीदी नहीं खरीदी, कि वो भी रील ही में खरीदी है, ये तो आपको पता नहीं है। तो उनको किसी 20 लड़के लड़कियों से मैंने पूछा, कोई कह रहा है कि इंस्टाग्राम से पैसे आएंगे बाद में इतने के बाद, कोई कह रहा है कि हम एक बार फेमस हो जाए। आपको पता नहीं बिहार वाले को कैसे सोनू सूद ने फ्लाइट का टिकट दिया था। तो वो मैं सोनू सूद ने फ्लाइट का टिकट दिया, सिंगर था, कोई उसको रिकॉग्नाइज किया होगा, वो 2-4 फिल्में गा लेगा, लेकिन कुमार शानू बनने के लिए, सोनू निगम बनने के लिए, अरिजीत सिंह बनने के लिए, लता मंगेशकर बनने के लिए सालों का रियाज, सालों का अभ्यास, समर्पण, ये सब चीज़ें मैटर करती है। ये रील वील बनाना टाइम पास तो हो सकता है, ये आपका करियर मेरे समझ से नहीं हो सकता, खासकर जो लोग जर्नलिज्म में आना चाहते हैं। ये सिर्फ समय की बर्बादी है, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। तो जो सुमित जी बात कह रहे थे, जो वायरल होने के चक्कर में वीडियो बनाता वो कभी नहीं वायरल होता, जो नेचुरली बनता जा रहा है वायरल वही होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ में कंटेंट होगा, आप तो ऐसे दौर में आए तो आप अलग कंटेंट के बारे में सोचिए। वो एक जो भीड़, सोशल मीडिया आपको इन्फॉर्म तो कर रहा है, इन्फॉर्म केवल कर रहा है, लेकिन आपको नॉलेज कुछ भी नहीं है। आप जानते सब कुछ है, कुछ नहीं जानते। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट सर, मेरा क्वेश्चन था, एक कंटेंट राइटर के रूप में हमारी ताकत क्या होनी चाहिए? कंटेंट राइटर के रूप में हमारी ताकत क्या होनी रूप में चाहिए? हमारी ताकत क्या होनी चाहिए? किससे सवाल पूछ रहे हैं आप? मैं काम आसान कर देता हूँ। हम सबके बीच में अजय जी बैठे हुए हैं, उनसे अच्छा कंटेंट कोई लिखता नहीं, बनाता नहीं है। तो लेट्स अजय जी रिस्पॉन्ड टू दिस। वेरी गुड। अजय आजाद हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर, चैनल हेड। एक कंटेंट राइटर के रूप में हमारी ताकत क्या होनी चाहिए? हमारी ताकत सच होनी चाहिए। देखिए क्या है ना कि इस धरती पे 2 पत्रकार हुए, मेरी समझ से मैं जो मानता हूँ। एक हुए नारद और दूसरे हुए संजय। एक है आग लगावन, बिल्कुल खाली है, और दूसरे हैं जो सच बोलते हैं, निष्पक्ष हैं। अब आपको तय करना है कि आप कैसी स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। सच्चाई के साथ जाना चाहते हैं कि समाज में जो हो रहा है, एक तरफा जो हो रहा है, उसके साथ जाना चाहते हैं। इसलिए सच सबसे बड़ी सच्चाई है, और यही कंटेंट राइटिंग में सबसे पहली होनी चाहिए कि सच हम बोलें, सच लिखें, जो देखें वो लिखें। सर, मेरा सिमिलर क्वेश्चन। देखिए, ये चैनल हेड होने के नाते आप समझ गए ना, कम शब्दों में पूरी बात समझा दी आपको। एक एक शब्द बहुत कीमती है, बहुत ध्यान से समझना और याद रखना है। सर, तो मेरा ये सिमिलर क्वेश्चन इसी से था सर। कंटेंट जैसे कि विश्वसनीय कैसे होगा, और सर इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए विश्वसनीय के साथ साथ। तो ये सब सर सब एक साथ आ सकता है। ओके, गरिमा आंसर करें। हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। एक शेर के साथ शुरुआत कर रही हूँ, और वो शेर है बदायूनी का, जिन्होंने कहा था कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो जान कहाँ से आती है? जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो जान आती है कंटेंट से, और कंटेंट को लेकर ही आपका सवाल है। और जैसा सुमित जी ने कहा कि अखबार पढ़ना, जब कहा गया आपसे कि भैया अखबार कौन कौन पढ़ता है, तो महज चंद हाथ ऊपर उठे।
तो जब कंटेंट की बात आएगी, जब सोर्सेज की बात आएगी, जब स्टोरीज़ की बात आएगी, जब आइडियाज़ की बात आएगी, तो उसके लिए पढ़ना होगा। और न्यूज़ रूम में जब आप जाएंगे, यहाँ से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके न्यूज़ रूम में जब आप पहुँचेंगे, तो वहाँ पर जो इकलौती चीज़ होगी जो आपके काम आएगी, वो सबसे ऊपर उसमें होगा आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, कितना पढ़ा है आपने, कितना जानते हैं आप। क्योंकि पत्रकारिता बहुत आसान पेशा नहीं है, ये आप सबों को, मुझे लगता है जब आप पढ़ने आए होंगे। अभी एक बच्ची से बात हो रही थी, जब वो मुझे रिसीव करने पहुंची, तो मैंने पूछा उससे कि भाई क्या कारण रहा जर्नलिज्म में आने का, तो मैम टीवी पर आना था। और एक बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि टीवी पर सबों को आना है, या तो रिपोर्टिंग में या एंकरिंग में, लेकिन उसके पीछे की एक बड़ी लंबी यात्रा है। और बस इतना ही कह सकती हूँ कि खूब पढ़ना है। और पत्रकारिता बहुत आसान पेशा बिल्कुल नहीं है। हमें लगता है बहुत सारा ग्लैमर, हम तैयार होकर टीवी पर बैठ गए, हमने कुछ कंटेंट डिलीवर कर दिया, लेकिन इसके पीछे इतनी मजबूत और इतनी गहरी और इतनी सख्त यात्रा है जिसके लिए आप सबको तैयार होना होगा। तो पत्रकारिता इसीलिए चौथा स्तंभ माना जाता है डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का। अब देखिए कि एक तरफ न्यायपालिका है, न्यायपालिका की ताकत का अंदाज़ा आप सबको है। एक तरफ हमारी सरकार, सरकार की ताकत का भी अंदाज़ा आप सभी को है। तो उसी में जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता का, उसको भी पैरेलल लेवल पे आना होगा। यानी कि आप भी उतने ही मजबूत स्तंभ हैं। आपके हाथ में एक माइक है और आपके पास ये ताकत है कि आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, आप किसी भी सरकार के नुमाइंदे से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको भी ताकत के, ज्ञान के, नॉलेज के, इंफॉर्मेशन के, विवेक के और बुद्धिमत्ता के उसी लेवल पर, उसी स्तर पर आना होगा, ताकि आप जो सवाल पूछें वो जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, रिस्पॉन्सिबल हो। और बस यही है कि खूब पढ़ना यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। अमिताभ बच्चन करोड़पति में कहते हैं ना, आपका समय शुरू होता है अब, तो आपकी यात्रा शुरू होती है अब। आप चिराग हैं, जलने के लिए तैयार हो जाइए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और विश्वास कीजिए अगर मेहनत करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है शॉर्टकट, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आसान यात्रा है। नहीं, बिल्कुल आसान यात्रा नहीं है। बस खूब मेहनत कीजिए, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, कंटेंट के लेवल पर, सोर्स के लेवल पर, आइडियाज़ के लेवल पर, जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि हम यहाँ खड़े हैं, हमें नहीं नज़र आएगा कि 20 किलोमीटर आगे क्या है, लेकिन जब कदम आगे बढ़ाएंगे तो 2 किलोमीटर बाद आगे का 2 किलोमीटर दिखेगा, उसके 2 किलोमीटर बाद आगे का 2 किलोमीटर दिखेगा। तो चलना होगा। खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, बस इतना कहना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है, कभी कभी हम देखते हैं जैसे बॉर्डर पे कोई जवान मरता है और एक साइड पे सेलिब्रिटी मरे हैं, तो हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल ज़्यादातर सेलिब्रिटी को ज़्यादा दिखाते हैं और जहाँ एक जवान मर रखा है उसको कम दिखाते हैं। तो सर हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमें न्यूज़ चैनल पे किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना और किस चीज़ को नहीं? इसका सवाल, तुम्हारे सवाल का जवाब हम एक सवाल से देते हैं। कल 3 लोग शहीद हुए, तीनों के नाम तुम बता दो, और 5 फिल्में जो पीछे रिलीज हुई हैं, 5 के नाम बता दो। नहीं, इसमें तुम यही बता दो कि किस जिले में एनकाउंटर हुआ और कब हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं, ये नैतिकता की बातें, ये अच्छी लगने वाली बातें करना बहुत आसान है। मीडिया जवानों के शहादत को नहीं दिखाता, सेलिब्रिटीज को दिखाता है। पहले आप समझो चीज को। हम कहाँ नहीं दिखाते, हर जगह दिखाते हैं। और जो सुप्रीम सेक्रीफाइस है सेना की, जो बात है, वो कोई भी चैनल, कोई भी अखबार आप निकाल के देख लो, पहली हेडलाइन आज क्या है। और मुझे इस बात पर हैरत है कि आप लोगों को ये नहीं पता कि जम्मू कश्मीर के किस कोने में कहाँ एनकाउंटर हुआ और हमारा कर्नल, हमारे मेजर और हमारे डिप्टी एसपी शहीद हुए। आपको नाम नहीं पता, आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हो। आप इसकी चिंता करते हो कि सेलिब्रिटी को ज़्यादा दिखाते। आप खुद देखो, आप किसको ज़्यादा जानते हो। मुझे मालूम है, अभी मैं पूछ दूं कि जवान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है, आप सब बता दोगे कि वो तो पठान को क्रॉस कर रही है।
वो तो उसको, लेकिन आपको, आप खुद सोचिए अपने बारे में कि आप किसी को नहीं पता कि 3 लोग जो कल शहीद हुए हैं उनके नाम क्या है और कहाँ एनकाउंटर हुआ। क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम, राजीव की बात में 100% सहमत होते हुए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। राजीव के कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि हम सेलिब्रिटी दिखाएंगे, इसको क्लियर कर लेना। हम, ये दिक्कत आम व्यक्ति के साथ है कि हम अपने जो रियल हीरोज हैं ना, उनको हीरो देखना पसंद नहीं करते, उनको हम मानते हैं, उनको हम जानते हैं, उनको हम मानते हैं, लेकिन हम उनको उस स्तर पर नहीं ले जाना चाहते हैं जहाँ पे हमको ले जाना चाहिए। तो गलतियाँ हमारे अंदर हैं। ये बात बिल्कुल राजीव की 100% ठीक है कि नैतिकता का पाठ पढ़ाना ना बड़ा आसान है कि मैं तो फला जगह से आती हूँ, मैं तो ढिमकाना काम करता हूँ। कह रहा हूँ, हमने कल रात से, कल शाम से वो खबर आने के बाद न्यूज़ रूम के हर पत्रकार का दिल बैठ गया कि एक कर्नल मनप्रीत सिंह, इतना कम उम्र का कर्नल, और वो सर्चिंग ऑपरेशन में था और डिप्टी एसपी उसके साथ था भट्ट। तो हम लोग उसको लगातार दिखा रहे हैं, लगातार उसको ब्रेकिंग चलाया, सब चैनलों ने इनफैक्ट हाँ, मतलब हेडलाइन चलाया, और देश की जनता ये कि उसको नाम नहीं मालूम। ये तब हो रहा था जब प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम लाइव आ रहा था, जब वो बीजेपी के दफ्तर पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, उस खबर को रोक के लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज ली। ये उतनी बड़ी न्यूज थी, सारे चैनल ने, सारे अखबारों ने आज हेडलाइन लगाई, सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे है ये। आप मीडिया का पोस्टमार्टम, लेकिन आप मीडिया में रह के आप मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हो, तो कैसे काम चलेगा सर? लेकिन एक पॉइंट पे जो व्यूअर्स होते हैं वो भी उनको ज्यादा देखना पसंद करते हैं सेलिब्रिटीज के बारे में। यू आंसर्ड योरसेल्फ। अब आप व्यूअर की तरह बात कर रहे हो कि अब आप जर्नलिस्ट की तरह बात कर रहे हो? सर कुछ चैनल्स होते हैं जो कि व्यूअर्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ दिखाते हैं। तो ठीक है ना भाई, डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, कुछ चैनल की वो क्राइटेरिया है, वो प्रायोरिटीज हैं, वैसे कर रहे हैं। आप मत देखिए, किसी और चैनल को देख लीजिए। अब तो अभी आप तो, हिंदुस्तान की यही तो ताकत है कि आपके पास हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है। आपको तय करना है कि आपको क्या कंज्यूम करना है, आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको लग रहा है कि वो जगह पे अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं या मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है, तो आप मत देखिए, मूव अहेड। इसमें 2 चीज़ें और जोड़ देता हूँ, छोटी छोटी हैं बहुत। जैसे राजीव ने कहा ना, कम से कम हमारे चैनल पर, बाकी चैनलों पर भी ये खबर कल शाम से खूब दिखाई जा रही है, ज़बरदस्त तरीके से। और अगर ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया देखेंगे, इन सारे के सारे शहीदों के नाम, उनके परिवार, उनको कैसे श्रद्धांजलि दी जा रही है, इनकाउंटर कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सब ट्रेंड कर रहा है, सब ट्रेंड कर रहा है। देखो, जिसने सवाल पूछा उसी को इंटरेस्ट नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल है। सोनम, सुन लेना, देखो आपको खुद इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब। इससे साबित होता है कि हम लोग खुद सेलिब्रिटी की डेथ की खबर में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन फिर भी कहेंगे अरे यार पता है कल वहाँ वो हो गया, देखो उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, मीडिया नहीं दिखा रहा। अरे मीडिया नहीं दिखा रहा, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। मीडिया दिखाया था, आपको पता कैसे चला? एग्जैक्टली, मीडिया ने दिखाया तभी तो पता चला। और सेकेंडली, इस बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ कि थोड़ा बहुत हमारा कवरेज जो है, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली कहीं ना कहीं व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं वो भी दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कोई लीन डे होता है जिसमें कोई हार्ड न्यूज़, बड़ी न्यूज़ नहीं है, उस दिन ऐसा कुछ होता है तो उसको ज़्यादा कवरेज मिलती है, इवन सोशल मीडिया पर, सब जगह। और कहीं और बड़ी न्यूज़ है, उस खबर में ये खबर दब भी जाती है। कुछ हद तक मैं उस बात से सहमत भी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार सर, मेरा नाम अमन है। दरअसल मेरा सवाल सर आप सबसे है, जो चाहें जवाब दे सकते हैं। सर, मीडिया को, पत्रकार को ये कहा जाता है कि पत्रकार जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन वो स्तंभ कहीं ना कहीं टूट रहा है, दरक रहा है। तो ऐसी क्या गलती हमसे हो गई कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं? और आगे चलकर क्योंकि उस स्तंभ को हमें संभालना है, तो हम ऐसा क्या करें कि थोड़ी प्लास्टर उस पर लग जाए? कैसे टूट रहा है पहले आप बताओ। आपने कहा दरक रहा है, टूट रहा है, कैसे? बिल्कुल सर, मैं तमाम मीडिया हाउस को देखता हूँ, बड़े बड़े जर्नलिस्ट है, कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा और अपने एजेंडे को ही सेट करने में लगे रहते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने एजेंडे को सही साबित करने में लगे रहते हैं, क्योंकि एक आप खबर को देखें, एक मीडिया हाउस किसी और तरीके से चला रहा है, दूसरी मीडिया हाउस किसी और तरीके से चला रहा है, और लोगों का भरोसा नहीं है सर। आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया का नाम बहुत प्रचलित है, लोग इस्तेमाल करते हैं, और जब रिपोर्टर ग्राउंड में जाते हैं तो बाकायदा उनको गलत शब्द कहे जाते हैं, निचले स्तर के शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं उनके खिलाफ। तो लोगों का भरोसा नहीं रहा है, तो कह सकते हैं कि स्तंभ दरक रहा है। ओके, मैं बहुत कम शब्दों में कोशिश करता हूं आपके सवाल का जवाब दे दूं।
जैसे राजीव ने कहा ना और सुमित ने भी कहा, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर चैनल को, हर जर्नलिस्ट को, हर पत्रकार को अपनी विचारधारा, चाहे सोशल मीडिया हो, टीवी हो, कहीं भी रखने का पूरा हक है। कुछ चैनलों ने, कुछ पत्रकारों ने अपनी अपनी विचारधारा कुछ तय की है, कुछ ने कुछ तय की है। अब ये आपके ऊपर है। आप भी अगर अपनी विचारधारा सोशल मीडिया पर या अपने चैनल के जरिए कहना चाहते हैं तो कहिए, आपको कौन रोकता है। पर आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि दरक रहा है, टूट रहा है, प्लास्टर लगाना है। जैसे मैंने कहा, एक सिद्धांत है, तथ्य, फैक्ट। फैक्ट सही होना चाहिए, ओपिनियन कोई भी हो सकता है। पर हाँ, एक बात से मैं सहमत हूं, आपने स्पेसिफाई नहीं किया लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। समाज को, देश को बांटने वाला जो एजेंडा होता है, उसके प्रति हाँ, थोड़ा सा हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और जैसा मैंने कहा, हम लोग मीनिंगफुल जर्नलिज्म करते हैं। बाकी लोग जो करते हैं वो करें, उनका कॉन्शियस उनके साथ है। आपको क्या करना है वो आप तय करें। सॉरी अमन, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये सवाल पूछा। अगर इस तरह के बच्चे हैं, इस तरह की सोच के हैं कि उनको इस बात की चिंता है कि जर्नलिज्म का स्तर वैसा नहीं रहा जैसा था, तो इसका मतलब ये दरक नहीं रहा है। हम सोच पा रहे हैं कि हमको गिरना नहीं है। तो आप जैसे लोगों की इस इंडस्ट्री को ज़रूरत है। आप जैसे लोग जो ऐसा सोच पा रहे हैं कि इसको हमको प्लास्टर लगाना है, तो मैं मानक सी बात है, थोड़ा सा सहमत हूँ, थोड़ा सा असहमत हूँ। और यही डेमोक्रेसी की खासियत है कि हम असहमत होकर भी साथ बैठे हुए हैं। अगर ये बात आपको चिंता में डालती है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी का एजेंडा चला रहा है, कोई अपनी विचारधारा थोप रहा है, तो आपको किसी ने मना नहीं किया। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि आपको किसी ने मना नहीं किया कि आप उस चीज़ को देखो या उस चीज़ को आत्मसात करो, देखो, क्रिटिसाइज़ करो ना, वो आपकी ताकत है। आपने उसको देखा, आपने उसके खिलाफ लिखा, उसके खिलाफ सोचा, उसके खिलाफ बोला। आप सोशल सर्कल में घूमते हो, लोगों से मिलते हो, दोस्त यार हैं आपके, आप भी सेमिनार्स में जाओगे, कॉन्फ्रेंसेस में जाओगे, वहाँ बात करो ऐसी। तो ये जो मंथन का दौर है, ये जो विचार जो एक थॉट प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और जब हम इस तरह की बातें सोचते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, और ये पूरे सोसाइटी में हो रहा है। मैं मतलब लेट मी, क्योंकि अब आप अगर इसको बात करोगे दरक रहा है, तो वो हर जगह दरक रहा है। क्या कोई पॉलिटिशियन ईमानदार बचा है? कितने माँ बाप हैं अपने घर में अपने बच्चों को कहते हैं कि आपको बड़े होकर पॉलिटिशियन बनना है? बता दो मुझे एक भी। पॉलिटिशियन के बच्चे ज़रूर पॉलिटिशियन बन जाते हैं, लेकिन कौन सा माँ बाप है जो प्रोफेशनली कहता हो कि नहीं यार, वहाँ पे करियर अच्छा होता है, सांसद बनने के बाद इतनी तनख्वाह मिलती है, विधायक बनने के बाद इतनी तनख्वाह मिलती है, इतने पक्ष मिलते हैं, ये फ्री है, वो फ्री है, तुमको सांसद बनना चाहिए। कोई कहता है क्या? क्यों नहीं कहता है? क्योंकि वहाँ भी डिटोरिएशन आया। इट्स हैपनिंग एवरीबडी। जुडिशरी में आया है, पुलिस में आया है, ब्यूरोक्रेसी में आया है। हम भी समाज का हिस्सा हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारे स्तर में गिरावट आई है, तो आप जैसे लोग जो युवा आ रहे हैं, हम लोगों की पारी अब खत्म होने वाली है। हम लोगों ने 25-30 साल बिता लिए, 2-4-5 साल बचे होंगे जीवन के जो बीतेंगे जर्नलिज्म में। उसके बाद आप ही लोगों को संभालना है, और आप संभाल सकते हो। अगर आप सोच पा रहे हो कि ये खराब हो रहा है, तो आप ही ठीक कर सकते हो। क्योंकि अगर दिख ही नहीं रहा है खराब हो रहा है, तो कैसे ठीक होगा? अगर दिख रहा है खराब हो रहा है, तभी तो आप डिस्टेम्पर लगवाओगे ना, कि नल में लीकेज है, नल में पानी टपक रहा है, नहीं प्लम्बर को बुलाना है, नल को ठीक कराना है, वरना पानी वेस्ट हो रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो आप ठीक कर सकते हो। थैंक यू। अब एक मेरे समझ से हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आज जैसे आपने कहा, आपको लग रहा होगा कि एक तरफ के लोग एक तरफ की बात करते हैं, दूसरे तरफ के लोग दूसरी तरफ की। दो ही पहलू है किसी भी चीज़ के। मान लीजिए इस बोतल में पानी है, मैं कहूँ आधा भरा है, आप कहें आधा खाली है। मैं आधा भरे के पक्ष में तर्क दे रहा हूँ, आप आधे खाली के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि बोतल में आधा पानी है, आधा खाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब दर्शक ऐसा हो गया कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आधा भरा है, तो वो कहता नहीं आधा खाली वाले बताओ, तुम आधा भरा वाला क्यों बता रहे हो? अगर दर्शक ही कहता, अगर मैं कहूँ ये आधा खाली है, तो कहता है कि तुम आधा खाली वाला क्यों बता रहे हो, तो आधा भरा है। दर्शक में ये परिपक्वता होनी चाहिए कि ये बोतल आधा खाली भी है, आधा भरा भी है, ये खाली वाला पक्ष बता रहा है, ये भरा वाला पक्ष बता रहा है। मुझे लगता है कि लोग इतने समझदार हैं कि उनको पता भी है। बजाय इसके आप इसको इस तरह से देखने के, आप इसको देखिए कि किसी भी तरीके की दो तरह से समीक्षा हो सकती है। हो सकता है बहुत सारे लोग एक तरफा करते हो, बहुत सारे लोग कर रहे हो, और ये तो आपके हाथ में रिमोट है ही, तुरंत न्यूज़ 24 लगा के E24 लगा लो। Exactly what I wanted to say
आफ्टर व्हाट सुमित हैज सेड, देखो मुझे लगता है आप आइजम्स न्यूज़ 24 के इस मीडिया कॉलेज में आए ही इसीलिए, क्योंकि आप भी चाहते हो कि आप निष्पक्ष रहो, निष्पक्ष पत्रकारिता करो। हमारा जो टैग लाइन है, हमारा प्रिंसिपल, हमारा मोटो निष्पक्ष। कहने में बड़ा आसान लगता है ना, निष्पक्ष निष्पक्ष निष्पक्ष। अब आपने जैसे कह दिया दरक रहा है, गोदी मीडिया, आपने उस शब्द का इस्तेमाल किया। 70-80% सारे चैनल्स आपकी उस डेफिनेशन में आ जाते होंगे, करेक्ट? उनके करोड़ों दर्शक हैं, करोड़ों भी नहीं, शायद ज़्यादा दर्शक उन्हीं के होंगे, और मीडिया का ज़्यादा हिस्सा भी उसी तरफ होगा। अगर उनके दर्शकों से, उन मीडिया चैनल के लोगों से आप पूछोगे, उनके समर्थकों से, वो शायद कुछ और राय रखते होंगे दूसरी तरफ के बारे में, करेक्ट? सही है? आपके हिसाब से आप सही हैं, उनके हिसाब से वो सही हैं। पर आप जो यहाँ पर आए हो, इसका मतलब आप भी ये समझते हो कि निष्पक्ष होना ज़रूरी है, और सही मायनों में निष्पक्ष होने के लिए आप दोनों पक्षों को सुनो, दोनों को देखो, दोनों की अच्छी बातें आत्मसात करो, दोनों की बुरी बातों को क्रिटिसाइज करो। किसने रोका है? यही तो फ्रीडम है। मैं इसी फ्रीडम की बात कर रहा था। और सुमित और जो मैं कह रहे हैं वो अलग नहीं है, वो सेम है बिल्कुल। आप उसकी रूट में जाएंगे, जड़ में यही बात है। आप क्रिटिसाइज करिए ना, अपनी विचारधारा आगे कहिए। किसने रोका है आपको? आपको कोई रोके तो अलग बात है, और रोके तो सोशल मीडिया है। कहने का मतलब जज करने से बेहतर है आप खुद अपनी एक विचारधारा तय करिए और अपनी लाइन खींचिए। नेक्स्ट। जो आलोचना करता है ना, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, आलोचना करना दुश्मनी पैदा करना नहीं होता है। मुझे आपके चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है फॉर एग्जांपल, तो क्या इसका मतलब मैं आपका दुश्मन हो गया? ये मेरी राय है, वो आपका चेहरा है, आप कुछ भी करें उसके साथ। या आपको मेरे चेहरे पे मूछ नहीं अच्छी लग रही है तो भैया आपकी राय है, पर मुझे अच्छी लगती है। इट्स लाइक दिस कि भाई दोनों बातें ठीक हैं। जो बात राजीव ने कही ना, बड़ा अच्छे से समझाया उन्होंने कि भाई आपको देखने का नज़रिया क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई बह रहा है गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, तो उसके कहने से गोदी मीडिया नहीं हो जाएगा ना यार। अगर आप उसकी बात मान रहे हैं तो आप भी तो कहीं ना कहीं बायस्ड हैं। और जब आप कहते हैं गोदी मीडिया, तो आप तैयार रहिए, सामने वाला पलट के कहेगा ना कुछ, आपको भी लड़िए फिर। यही तो चल रहा है। और हो क्या रहा है? कोई उसको कुछ कहता है, कोई उसको कुछ कहता है, चल रहा है, चलने दो। सभी को नमस्कार, मेरा नाम दिग्विजय है। सर मेरा प्रश्न आपसे है कि जिस प्रकार आप जब फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड पर होते हैं, तो लोगों का जो आप चयन करते हैं उनसे प्रश्न करने के लिए, तो आप मतलब उनको कैसे चूज करते हैं कि इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो ये अच्छे से आंसर दे पाएगा? देखिए, हमसे पहले से मानक और सुमित जी ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हुए हैं। मैं थोड़ा अलग तरह का करने लगा, एक प्रयोग किया था जो लोगों को ठीक लगने लगा। आपको जान के अचरज होगा, मैं टीवी में नहीं आया था, तब मैं एक दिन टीवी देख रहा था, तो सुमित जी बुलेटिन पढ़ रहे थे। उसी दिन कल्पना चावला की दुखद मृत्यु हुई थी, तो मैं इनका दर्शक था, ये मेरे टीवी के एंकर थे सुमित जी, तब के हैं बहुत पुराने चावल। तो कहने का मतलब मैं ये लोग कर चुके हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरे तो मेरे कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को ये शंका रहती है कि मैं जो कार्यक्रम करता हूँ उसमें पहले से बुला के लोगों को बैठाए रखता हूँ, सिखाए और समझाए रखता हूँ, और फिर उसके बाद मैं पहुँचता हूँ और बोलता हूँ कि मैं आया हूँ, मैं तो ऐसे ही चलते फिरते करता हूँ। तो लोग ये कहते हैं कि ये तो पहले से ही बैठा के रखा है। तो मेरे कभी खाली रहता हूँ, मैं गाड़ी वाड़ी में सफ़र करता हूँ, तो मैं अपने यूट्यूब के नीचे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो एक लिखता है कि ये बीजेपी का दल्ला है, दूसरा उसके नीचे लिखता है ये आपिया है, ये आपिये को पकड़ के लाया है, तीसरा बोलता है कांग्रेसी चाटुकार है। मतलब एक ही वीडियो में मैं तीनों हूँ, आप समझिए, अलग अलग वीडियो नहीं, एक ही वीडियो में इस तरह के कब। तो मैं सबसे ये कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी कहता हूँ कि मेरे कार्यक्रम में 50,000 लोग बोल चुके हैं अभी तक, 50,000। वही मेरी एफिडेविट है, वही जानते हैं कि वो कैसे बैठे थे और मैं कैसे पहुंचा था और कैसे मैंने बातें की थी। और उन्हीं 50,000 लोगों ने मेरे इस कार्यक्रम को लोकप्रिय भी बना दिया, क्योंकि वो रोज 10 लोगों से कहते हैं कि अरे यार वही देखो, जो बोलोगे वही दिखाता है, मैंने बोला था वही दिखा। वो रोज 10 लोगों से कहते हैं और वही मेरे सबसे बड़े प्रचारक है। ऐसा कहीं और दूसरा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये केवल न्यूज़ 24 की ताकत है कि वो प्रोग्राम चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, 10 दिन बाद इस चैनल में मेरे 10 साल पूरे भी हो जाएंगे। तो
तो और दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा सार्वजनिक तौर पे भी कहता हूँ और कहता रहता हूँ कि मैं जब तक टीवी में नौकरी करूँगा न्यूज़ 24 में ही करूँगा। ये शायद आपको दूसरा कोई पत्रकार ऐलान नहीं कर सकता। तो इसलिए कि मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, जो चाहा वो मैंने किया। मैडम ने हमेशा इतनी आज़ादी यहाँ के सारे पत्रकारों को दी हुई है कि वो अपनी अपनी पत्रकारिता करते। तो आप ये कभी दिमाग में मत रखिए। और दिक्कत मुझे सबसे ज़्यादा दर्शकों से है। टीवी का दर्शक जो न्यूज़ देखता है वो खुद ही बटा हुआ है। वो किसी भी न्यूज़ पर वो सवाल उठाता है कि ये सेट किया हुआ है, ये एजेंडा चला रहा है, वो कुछ भी करता है। और लेकिन वो इतना बड़ा एजेंडाधारी खुद है कि उसने अपने एंकर और चैनल सेट किए हुए हैं, एकदम एंड टाइम पर प्रवचन सुनने पहुंच जाते हैं, वो भी दोनों तरफ के। तो ये अगर आपको देखना हो, आप विषय को, सब्जेक्ट को ज़्यादा पकड़िए। एंकर चैनल इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कौन से इश्यूज उठा रहा है। और जर्नलिज्म में इश्यूज इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और जनता से जुड़े मुद्दे जो उठा रहा है वो मुझे लगता है कि बहुत, और हम लोग भी इससे स्ट्रगल ही कर रहे हैं। कई बार जनता के इशू उठाने की कोशिश करते हैं, जनता खुद ही नहीं देखना चाहती। जब आप सतही विषयों को ले लीजिए, अभी आप बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि यार तुम्हारे चैनल लगाए थे, आज तुम जो है किसानों का टमाटर वाला जैसे ही आया पॉपअप वैसे ही हम बदल दिए कि आज तो मज़ा आएगा नहीं। तो आज कहाँ तुम टमाटर पे चले गए थे, तो आज कहाँ प्याज पे चले गए थे। अरे भाई टमाटर प्याज कोई ऐसा है जिसके घर में रोज़ नहीं आता हो, वो आपके लिए इशू ही नहीं है। आपके लिए इशू दूसरे मुद्दे बनते हैं। रियल इश्यूज वाली न्यूज़ देखो और रियल इश्यूज वाली न्यूज़ करो भी। तो कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि राजीव के लिए माहौल बढ़िया चल रहा है। एग्जीक्यूटिव एडिटर बन गए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये अभी ये न्यूज़ ब्रेक पट्टी चलनी चाहिए भाई। ब्रेकिंग न्यूज़। एक बात, जो बात राजीव ने की उसको बस ख़त्म कर दूँ एक लाइन में कि हम लोगों के साथ दिक्कत है एज ए ह्यूमन टेंडेंसी कि हमको चेहरे याद रहते हैं, हम चेहरों के पीछे भागते हैं। हमको विराट कोहली याद रहता है, हमको सचिन तेंदुलकर याद होता है, हमको कपिल देव याद होते हैं, हमको गावस्कर याद होते हैं। अगर मैं 1983 वर्ल्ड कप की टॉप प्लेइंग 11 के नाम पूछूं तो आप 2, 3, 4 के बाद नहीं बता पाओगे। या इनफैक्ट 83 तो पुरानी बात होगी, मैं 2011 के वर्ल्ड कप की बात करूं जब मुंबई में वानखेड़े में जीता। बहुत से लोग क्रिकेट के फैंस होंगे, खासकर लड़के, उनको 11 प्लेयर्स के नाम नहीं पता होंगे प्लेइंग 11 में कौन से 11 खेल रहे थे। या 2007 का जब ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो कौन खेल रहा था नहीं याद होंगे। हम 1 या 2 हीरो चुन लेते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हमको हीरो पसंद आते हैं, हम हीरो को फॉलो करना चाहते हैं। उसमें होता क्या है, यही चीज़ आदतें हमारे आम जीवन में आ जाती हैं। हम पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार, जवान हिट हुई, जवान में शाहरुख खान व्हाटएवर रोल है, मैं तो देखी नहीं है, लेकिन मैं मतलब देखने गया था, मैं सो गया सिनेमा हॉल में, ये भी आप कह सकते हैं, आई वाज सो टायर्ड। तो फिल्म में शाहरुख खान की फिल्म बनाने के पीछे करीब 300, 400, 500 आदमी लगे होंगे उस फिल्म को बनाने में, क्रिएट करने में, लेकिन आपको 5 आदमी के नाम नहीं पता होंगे जो पर्दे के पीछे हैं। एक्टर्स के नाम भले याद आते हो, डायरेक्टर के नाम नहीं पता होंगे, डायरेक्टर हाँ एटली है। तो मेरा कहना मतलब है हमको हीरोज़ पसंद आते हैं। और उसमें होता क्या है, जर्नलिज्म है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जर्नलिज्म में हम उन हीरोज़ को ही कवर करते रह जाते हैं, हमको मुद्दे छूट जाते हैं पीछे, हम चेहरों के पीछे भागते हैं। और राजीव की इस बात से 100% सहमत हूँ। जब तक आप मुद्दे, पब्लिक के, सरोकार के मुद्दे उठाते रहेंगे, आप कभी भी जर्नलिज्म से बाहर नहीं हो सकते। आप हमेशा पसंद किए जाओगे। आपकी लड़ाई लंबी होगी, स्ट्रगल हो सकता है, पर पहचान और ताकत जो आपकी कलम को, आपकी आवाज़ को, आपके चेहरे को मिलेगी, वो नहीं मिल सकती चेहरे कवर करने से, वो सिर्फ मुद्दों से आएगी। तो मुद्दे पकड़ो, मुद्दों पर फोकस करो, मुद्दों को बारे में पढ़ो, डेटा इकट्ठा करो, रिसर्च इकट्ठा करो, एंड देन गो एंड शूट इट। थैंक यू। ये जो थॉट है ना कि एक लड़की के लिए वो क्राइम जर्नलिज्म नहीं कर सकती, ये इटसेल्फ ये एक सोसाइटल थॉट होता है। और ये हमेशा किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, किसी प्रोफेशनल के ऊपर जो बनना चाहता है उसके ऊपर ये हावी रहता है। क्यों? आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज, ये सोच हमेशा आपको इस बात का एहसास दिलाएगा कि आप एक लड़की हो और लड़की के लिए क्राइम रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मैं उसको एक एसेट की तरह देखती हूँ। बहुत लड़कियाँ अभी नहीं हैं, और अगर आप एक लड़की होके क्राइम जर्नलिज्म करोगी तो आपके पास इतनी खबरें आएंगी। क्यों? क्योंकि आप उस नेटवर्क की पार्ट नहीं होगी।
जिस नेटवर्क में सो कॉल्ड क्राइम के जर्नलिज्म का जो माहौल होता है, आप, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज की डेट में कौन सी लड़की कौन सा काम नहीं कर सकती। इस बात के लिए क्यों, वाई डू यू हैव टू थिंक दैट आई एम अ गर्ल। और मैं इसको इसलिए बताऊंगी कि जब हम लोगों ने अपनी पत्रकारिता शुरू की थी ना, तो हम लोगों को भी धक्के मार के भगा दिया जाता था, क्योंकि वो बड़े बड़े कैमरे होते थे, उसमें जितने रिपोर्टर, जितने लोग होते थे, एक तो सबसे पहले था ही नहीं इतना, हम लोग तो वीडियो मैगजीन से शुरू किए थे, धक्के मार के लोग भगा देते थे। लेकिन अपनी पहचान के लिए आपको वहाँ पे थोड़ी देर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन जब मैं पार्लियामेंट में कैमरा लेके पहुँचती थी तो प्राइम मिनिस्टर सामने आकर के खबर देते थे। वो भी दौर था पत्रकारिता का कि उस समय इस तरीके की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन तब उस वक्त में जितने सीने, मतलब वो, क्योंकि न्यूज़ ट्रैक या ऑब्जर्वर न्यूज़ चैनल, उसके लिए लोग आते थे कि यहाँ पे ये, वो आप लोगों ने शायद दौर भी नहीं देखा होगा, आप पैदा भी नहीं हुए होंगे कुछ भी, कि वो वीडियो मैगजीन्स निकलती थी, उसमें लोग आकर के खुद खबर देते थे। और वो खबर जो होती थी, वो अगर मंथली या फोर्टनाइटली वो मैगजीन निकलती थी तो वो पूरे महीने छाई रहती थी कि मुलायम सिंह ने कैसे कुश्ती लड़ते लड़ते चीफ मिनिस्टर बन गए। इस तरीके की खबर होती थी। कैसे राजीव गांधी आकर के खबर देते थे, कैसे चंद्रशेखर आके ये खबर देते थे कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ, और वो खबर ब्रेक होती थी। हम लोगों का चैनल उस समय लाइव नहीं था, लेकिन वो अगर वीडियो मैगजीन्स में जाता था तो उसके बाद वो खबर बन के, वही खबर फिर पूरे 1 महीने तक चलती थी, जब तक चंद्रशेखर ने शपथ नहीं ले लिया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस बात को तो आज की डेट में लड़कियों को, महिलाओं को भूल जाना चाहिए कि वो जेंडर स्पेसिफिक, आप अपने प्रोफेशन में अच्छे हो, आपके पास चीज़ है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आपसे बड़ा कोई आपसे बड़ा क्राइम रिपोर्टर बन ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया का भी एक प्रेशर है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा कि कोई मेल आपको कुछ कह सके। डर तो इसी बात का होता है ना। और एज अ वुमन आई एम सेइंग दिस कि आज की डेट में चूंकि इस तरीके का इंफॉर्मेशन एज है, you will in fact be an asset to be a crime reporter. So always think like that कि मैं अपनी लकीर खुद खींचूंगी, और मुझे अगर क्राइम रिपोर्टर बनना है तो मैं बन के रहूंगी, और अच्छे से क्राइम रिपोर्टिंग करूंगी कि लोग मेरे तरफ देखें। नहीं, लेकिन 1 सेकेंड, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्राइम रिपोर्टिंग के फील्ड में लड़कियों को जाने में डर क्यों लगना चाहिए। क्राइम रिपोर्टिंग में ऐसा थोड़े होता है कि क्राइम होते हुए आपको वहाँ जाके माइक बीच में घुसा देना है। कोई किसी का मर्डर कर रहा है और आप वहाँ माइक में या कुछ शूट कर रहे हैं। क्राइम क्या होता है? क्राइम की रिपोर्टिंग क्या होती है? कुछ क्राइम होने के बाद अगर आप घटना स्थल पर जाते हैं या उसकी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते हैं, वो एक वेब सीरीज आई है स्कूप, देखी है? स्कूप किसी ने देखी है? स्कूप देखी है जो अभी आई है रिसेंटली, वो जे.डे के मर्डर पर, जागृति पाठक जो मुंबई की क्राइम रिपोर्टर थी, वो सीरीज देखना, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें रिस्क होते हैं बट ऐसा खतरा कुछ नहीं होता कि आपकी जान को खतरा हो गया। आप अगर विद इन द लॉ, विद इन द प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म काम करते हैं तो फिर डर की क्या बात है? जैसा एक लड़के के लिए वैसा एक लड़की के लिए भी है। जर्नलिस्ट होना चाहिए बस। और मैडम को देख रही हो, एक रिपोर्टर से सीएमडी बन गई, पूरा चैनल है, हाँ, फीमेल होके, और तुम कह रही हो फीमेल को इसमें नहीं। ये आजकल टीवी में जो मेल काम कर रहे हैं पुरुष, वो सबसे ज़्यादा फीमेल्स के डोमिनेंस से परेशान है। इतना तेज़ी से वो आगे बढ़ रही, महिलाओं ने इतनी स्पेस अपनी बना ली, लड़कियां इतना तेज़ी से आगे बढ़ रही, पुरुषों का स्कोप कहीं है। गरिमा जी को आप देख ही रहे, उधर बैठी है दिव्या, तो हमारे यहाँ जितने मेल एंकर्स हैं उससे ज़्यादा फीमेल एंकर्स हैं। रिपोर्टर्स भी आप जाकर देख लीजिए, और आप पूरे देश के टेलीविजन चैनल पे देख लीजिए, चर्चित पुरुष एंकरों से चर्चित महिला एंकरें ज़्यादा हैं, और उनका नाम, उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता मेल फीमेल का कोई चक्कर। सर, मैं इस चीज़ को लेके बहुत श्योर थी कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, पर मैंने, मतलब मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था इस चीज़ को लेके। तो एक है, काफ़ी जाने माने पत्रकार हैं जो क्राइम के ही हैं, पर उन्होंने मुझे, जब मैंने उनसे इस बारे में बात की थी
तो उन्होंने मुझे बोला था कि हो सके तो आप कॉर्पोरेट में जाना या फिर आप किसी और फील्ड में जाना, लेकिन क्राइम में मत जाना क्योंकि लड़कियों के लिए वो सेफ नहीं है। तो हाँ, थोड़ा सा उनको वो- अपनी कुर्सी खतरे में लगी होगी। जिस समय मैं अपना करियर शुरू कर रही थी तो महिला एंकर्स और पुरुष एंकर्स दोनों ही होते थे न्यूज़ रूम में। तो महिला एंकर्स को लेकर एक साइकी थी, एक सोच थी कि गंभीर मुद्दे भले ही वो स्पोर्ट्स में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, उनसे नहीं कराने हैं, उनसे हल्के फुल्के मुद्दे करा लिए जाने हैं। और ये भी होता था कि क्या है, लड़कियां ठीक है मेकअप पोतेंगी बैठ जाएंगी। तो जितनी भी लड़कियां यहाँ इस रूम में हैं उनसे बस मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहती हूँ कि इस लेगेसी को आपको आगे बढ़ाना है कि आपको ब्यूटी विद ब्रेन के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना है और आप उतनी ही खूबसूरत दिखेंगी जितना आपके पास कॉन्फिडेंस का, इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का बेस होगा। तो बस ये लेगेसी भी आपको महिलाओं के लिए आगे बढ़ानी है। हालांकि कह ही दिया राजीव जी ने कि न्यूज़ रूम में महिला एंकर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, पुरुष एंकर्स की तादाद घटती जा रही है। ये सच भी है, लेकिन उसमें ये वाला अगर मिंगल अप और होगा तो मुझे लगता है हम इस लेगेसी को और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाएंगे कि इट्स नॉट ओनली द ब्यूटी काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स अ ब्रेन काइंड ऑफ अ थिंग टू। थैंक यू। और एक और बात मैं बता दूं कि आपकी जो एसोसिएट डीन और फैकल्टी हैं वो भी एक क्राइम रिपोर्टर ही थी, भारती नागपाल। मैं अपने सारे अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सुमित जी, आपने आकर के बिल्कुल माहौल बना दिया। और राजीव जी और मानक, गरिमा और अजय जी, आप सबका सुमित जी ने माहौल बनाकर भी साथ दिया। और मैम के बारे में क्या कहना, वो हमारी प्रेरणा है और आप उनसे लगातार मुखातिब होगे आने वाले आपके 3 साल, चाहे 2 साल, चाहे 1 साल के कोर्सेज में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सभी का। आपने उत्साहवर्धन किया और आने वाले वक्त में आप लोगों को देखकर ही ये लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।